Now, what are prokaryotic and eukaryotic cells? Any cellular organism may contain only one type of cell from the following types of cells. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसी एक टाइप के सेल होते हैं, okay? या तो वो सेल प्रोकैरियोटिक होते हैं या वो सेल यूकैरियोटिक होते हैं, okay? तो या तो प्रोकैरियोटिक सेल से बना होगा कोई भी ऑर्गेनिज्म या फिर यूकैरियोटिक सेल से बना होगा. So the term prokaryotic and eukaryotic were suggested by Hans Riss in 19 जो टर्म है दिए गए थे प्रोकैरियोटिक, और बहुत सारे in spite of many differences the same basic molecular mechanism governs the life of both prokaryotic and eukaryotic cell. prokaryotic cell और eukaryotic cell इनमें भले ही कितने ही differences हैं, लेकिन इनका जो basic molecular mechanism है वो एक जैसा है. Now what it is we'll find out. This is a generalized rod shaped bacterium in which you can see there is a capsule. Capsule is the outermost covering of a bacterial cell. It is the outermost covering which is covering or protecting the bacterial cell. The next covering is cell wall. So this thick red is the thick red color में यहाँ पे show किया है. Although bacteria are colorless, ये colorful diagrams are just for your explanation, आपके understanding के लिए, contrast के लिए, ताकि आप इसको समझ सके. Although bacterial cells are colorless, this red color का जो outer thick covering है, this is capsule, and then ये yellow color में show किया है, that is the cell wall. Now under the cell wall there is one more covering which is known as plasma membrane. So this green color में show किया है आपको plasma membrane. So in as such there are three layers of coverings on a bacterial cell, actually which is a prokaryotic cell. Now why this cell is known as prokaryotic cell? Because इसके पास ऐसा एक न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर है, इसका जो डीएनए है it is open, it is freely floating in the cytoplasm without any covering. बाहर कोई कवरिंग नहीं है, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. प्रोकैरियोटिक सेल और द प्रिमिटिव न्यूक्लियस. प्रोकैरियोटिक वर्ड का मतलब होता है प्रिमिटिव. प्रो मींस प्रिमिटिव, कार्योन मींस न्यूक्लियस. सो दीस सेल्स दे हैव प्रिमिटिव न्यूक्लियस. दे आर सिंपलर, they are smaller than a eukaryotic cell and they lack a true nucleus. That means they do not have a nucleus. Most of the other organelles भी नहीं होते. इस सेल में आपको माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ऐसी चीजें नजर नहीं आएंगी. ठीक है. सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रोकैरियोट्स. उसमें दो प्रोकैरियोट्स को भी दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, बैक्टीरिया एंड आर्किया. सो दे शेयर सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं बैक्टीरिया आर्किया के, बट बेसिक सिमिलैरिटी जो इन दोनों में है दैट दे डू नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस. दे हैव अ प्रिमिटिव न्यूक्लियस. देयर डीएनए, देयर जेनेटिक मटेरियल इज फ्रीली फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म. वो किसी कंपार्टमेंट में, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ऐसे किसी स्ट्रक्चर के अंदर पैक नहीं किया हुआ है. यू विल आल्सो फाइंड अ बैक्टीरियल फ्लैजेलम. फ्लैजेलम जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है बैक्टीरियल सेल को. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल. बहुत ही सिंपल है. नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर. तो यहाँ पर हमने एक जनरलाइज्ड यूकैरियोटिक सेल बनाया है, जनरल स्ट्रक्चर बनाया है यूकैरियोटिक सेल का, which is mostly an animal cell है ये. So eukaryotic cells they have a true nucleus. आपको एक न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नजर आएगा यूकैरियोटिक सेल्स में. जैसे प्लांट सेल हुए, एनिमल सेल हुए. आपने देखा है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी एक प्लांट सेल में हुई थी बाय रॉबर्ट ब्राउन. तो ये न्यूक्लियस जो है ये यूकैरियोटिक सेल्स में होता है. यू मींस न्यू एंड कार्योन मींस न्यूक्लियस. तो यू, न्यू, कार्योन, न्यूक्लियस, that means they have a new nucleus or a true nucleus which is about 15 times the size of a typical prokaryote. Okay, and eukaryotes are about 15 times the size of a prokaryote. Prokaryotic cells से काफी बड़े होते हैं. इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल्स में कई मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट्स होते हैं, या कई मेम्ब्रेन बाउंड छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होगी और एक ऐसी मेम्ब्रेन होगी जो डिफाइन करेगी कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है. मेम्ब्रेन्स होंगी जो बताएंगी कि अच्छा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. एक मेम्ब्रेन ऐसे कवर करेगी और उस हिस्से को अलग करेगी सेल के, जिसको हम कई बार क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. तो ऐसे बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड छोटे 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 ऑर्गेनल्स, इनको हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं. ये ऑर्गन्स नहीं है, है ना. ऑर्गन क्या होता है? हार्ट, किडनी, जो बहुत सारे टिश्यूज और उससे बना होता है. ये सेल के अंदर का छोटा सा पार्ट है, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनल. राइट. तो ये याद रखना. इन विच स्पेसिफिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं इन सारे ऑर्गेनल्स में. दे हैव स्पेसिफिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी. जो राइबोसोम्स हैं उनमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग होती है. क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रेजेंस ऑफ अ सेल में न्यूक्लियस की प्रेजेंस है, जो कि उसे एक स्पेसिफिक जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस में लोकेटेड होता है. सिर्फ न्यूक्लियस में मिलेगा आपको डीएनए. हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी थोड़ा थोड़ा डीएनए होता है, लेकिन मेजर जो जेनेटिक मटेरियल है किसी सेल का, इट इज कन्फाइंड इनसाइड न्यूक्लियस. साइटोप्लाज्म में फ्रीली तैरता हुआ नजर नहीं आएगा. इट इज फाउंड ओनली इन न्यूक्लियस. तो और न्यूक्लियस के बाहर एक कवरिंग
होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो इस टाइप से हमको बहुत सारी चीजें एक सेल में हमको नजर आएगी यूकैरियोटिक सेल में, दैट यू मे फाइंड माइटोकॉन्ड्रिया, यू कैन आल्सो फाइंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देयर इज अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर पोर्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस होता है एक छोटा सा स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल में, न्यूक्लियर एनवेलप वो मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस को कवर करती है, क्रोमैटिन इज द जेनेटिक मटेरियल और डीएनए, देयर इज वन मोर टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देयर आर राइबोसोम्स, देयर इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सीलिया जो सेल को मूव करने में हेल्प करते हैं, फ्लैजेला और सीलिया दोनों लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं जो सेल को मूव करने में हेल्प करते हैं। सीलिया बहुत सारे ग्रुप में होते हैं, तो यू कैन सेल के आसपास आपको बहुत सारे सीलिया नजर आ रहे हैं। देन देयर इज वन मोर ऑर्गेनल दैट इज गोल्गी अपैरेटस, माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम्स एंड माइक्रोफिलम्स। ऐसे करके बहुत सारी छोटे 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 कंपार्टमेंट्स, बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेल में प्रेजेंट होते हैं और इस सेल को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सो यू कैन क्लियरली डिफरेंशिएट बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक सेल, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल एक सिंपल सा सेल है, एंड अ यूकैरियोटिक सेल जिसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड छोटे 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 पार्ट्स हैं, कंपार्टमेंट्स हैं जो इसे यूकैरियोटिक सेल बनाते। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, तो हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो एग्जांपल से हम शुरू करते हैं। टिपिकल ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक हैं उसमें आते हैं आपके बैक्टीरिया एंड आर्किया, देन यूकैरियोट्स में आते हैं आपके प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इजी है याद रखने के लिए दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स दे कम अंडर यूकैरियोटिक सेल। टिपिकल साइज की हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स दे आर जस्ट 1 to 10 माइक्रोमीटर, व्हाइल यूकैरियोट्स इनसे काफी बड़े होते हैं, 10 टाइम्स लगभग 10 to 100 माइक्रोमीटर, जैसे स्पर्म्स एज हुए ये सब। दे मे आल्सो हैव फ्लैचेला। नाउ टाइप ऑफ न्यूक्लियस, so these prokaryotes they have a nucleoid region, no true nucleus, no real nucleus, while eukaryotes they have a real nucleus जिसके आसपास एक कवरिंग होती है, sometimes that covering is mostly double layered होती है। डीएनए प्रोकैरियोट्स के केस में एक छोटा सा सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होगा, देन यूकैरियोट्स के केस में लीनियर मॉलिक्यूल है, क्रोमोसोम्स जिनको हम बोलते हैं, और ये प्रोटीन से जुड़े हुए होते हैं जिनको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। देन आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस ये साइटोप्लाज्म में ही होती है, जबकि यूकैरियोट्स के केस में आरएनए सिंथेसिस होती है न्यूक्लियस के अंदर और प्रोटीन सिंथेसिस होती है साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई ऐसा ऑर्गेनल नहीं है तो सारी चीजें साइटोप्लाज्म में होंगी, ठीक है। राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में दे हैव 50s एंड 30s सब यूनिट। राइबोसोम्स दो पार्ट के बने होते हैं, कोई भी राइबोसोम चाहे प्रोकैरियोट का हो या यूकैरियोट का होता है, तो एक बड़ा सब यूनिट होता है और एक छोटा सब यूनिट, लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट। तो प्रोकैरियोट्स के केस में जो लार्जर सब यूनिट है इट इज 50s और छोटा वाला सब यूनिट इज 30s। यूकैरियोट्स के केस में लार्जर सब यूनिट इज 60s एंड स्मॉलर सब यूनिट इज 40s। तो अल्टीमेटली जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं ये थोड़े लाइटर हैं और आपके जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं वो थोड़े हेवियर हैं। एंड जो 50s सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट है, बड़ा है इसलिए 50 एंड ये छोटा है इसलिए 30। दिस आर 60 एंड 40, है ना। ये दोनों मिलके जो एक्चुअली जो दोनों ये कंबाइन होते हैं स्मॉलर सब यूनिट और फाइनली जो बनाते हैं राइबोसोम दैट इज 70s राइबोसोम बनाते हैं प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में बनाते हैं 80s राइबोसोम, है ना। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर बहुत कम मिलेंगे आपको प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि वहीं पर यूकैरियोटिक सेल में यूल फाइंड लॉट मेनी एंडोमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, साइटोस्केलेटन और बहुत सारी चीजें मिलेंगी। सेल मूवमेंट के लिए प्रोकैरियोट्स में देयर इज फ्लैजेला जो कि फ्लैजेलिन नाम के प्रोटीन से बना हुआ होता है, जबकि यूकैरियोट्स में आपको फ्लैजेला एंड सीलिया दोनों मिलेंगे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स और बहुत सारे फ्लूपोडिया से मिलकर बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स में कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, सारी रिएक्शंस सेल मेम्ब्रेन पे या साइटोप्लाज्म में होती हैं। तो प्रोकैरियोट्स में यू विल नॉट फाइंड एनी माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि यूकैरियोट्स में केस में यू विल फाइंड सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मेड पॉसिबल। क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलेगा। एल्गी और प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट मिलेगा एज सेल ऑर्गेनल। सेल के अंदर पार्ट है, सेल के अंदर मेम्ब्रेन से कवर्ड एक छोटा सा कंपार्टमेंट है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं और जहां पर होती है फोटोसिंथेसिस। ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली सिंगल सेल्स के फॉर्म में रहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, लेकिन यूकैरियोटिक सेल कभी सिंगल भी हो सकता है जैसे यीस्ट वगैरह। कॉलोनीज बना सकते हैं जैसे वोल्वॉक्स। मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स या एनिमल्स के जैसे भी रह सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स दे मोस्टली डिवाइड बाय बाइनरी फिशन, व्हाइल जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो मोस्टली डिवाइड बाय माइटोसिस, मियोसिस और